नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं भोपाल के बैरसिया रोड पर जो पंचायत पड़ती है, एक गिल्लौद पंचायत है। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो गांव की स्वच्छता को देखकर अंदाज लगाया कि गांव में कहीं ना कहीं महिला शक्ति का यहाँ पर योगदान होगा और हमारी बात सच निकली। तो हम पहुंचे गांव के अंदर। हमारी सरपंच जो महिला सरपंच है श्रीमती रानी भार्गव जी, इन्होंने गाँव के विकास के लिए क्या कार्य किया है, क्या क्या योजनाएँ हैं, महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं और एक सरपंच बनने के बाद किस तरीके से, जिस तरीके से एक महिला अपने घर को रखती है, क्या उस तरीके से उन्होंने गांव के बारे में भी ऐसा विचार किया या सोचा है। आइए जानते हैं। नमस्कार जी, आप बताएं कि आपको सरपंच बनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी गांव की पंचायत है, बड़ी जवाबदारी वाला काम है और आप महिला सरपंच हैं। तो क्या महिला होने के कारण कोई तकलीफ आई आपको, या लगता है कि आपका निर्णय सही रहा, आपने इस पंचायत में सरपंच पद के लिए अपना नाम दिया है? आप कहाँ बोले? मेरा नाम रानी भार्गव है। मैं एक सरपंच हूँ ग्राम पंचायत दिल्लौद, जनपद पंचायत बैरसिया, भोपाल, जिला भोपाल से। मैं जब सरपंच बनी तो मुझे अच्छा लगा। मैं चुनाव लड़के आई, ऐसी कोई चुनौती भी नहीं मिली मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घर वालों ने मुझे प्रेरित किया कि आप चुनाव तुम लड़ो, तो मैंने चुनाव लड़ा। मैं जब चुनाव में अच्छे आई और फिर वैसे तो मैं गांव में नहीं जाती थी, फिर मैं गांव में गई तो मैंने जो समस्याएं देखी, जैसे महिलाओं की वृद्ध पेंशन, उन पे ज़्यादा ध्यान देना, बालिकाओं के लिए पर ज़्यादा ध्यान देना। जैसे कि मैंने हमारा स्कूल है पठार पर, उसको मैंने सड़क खराब थी, सीसी रोड करवाए, उसके लिए गड्ढे हो रहे थे, उसमें बच्चियों को जाने में दिक्कत होती थी। माननीय विधायक जी के सहयोग से मैंने वो करवाया। और भी ऐसे काम हैं जो बहुत से मैंने करवाए हैं। स्कूल में बाउंड्री करवाई जी। और महिलाओं के लिए रोजगार के लिए भी कुछ क्या यहाँ पर योजना बनाई है, किस तरीके से लोगों को जोड़ा है? मैंने बाल पंचायत देसी में बाल पंचायत एक गठन करा है, जिससे महिलाओं को इकट्ठा करती हूँ, बच्चियों को बुलाती हूँ, हर संडे मीटिंग रखती हूँ, वो आती हैं, उनके साथ मिलकर कई समस्याएं हल होती हैं और गांव में भी जाती हूँ। अच्छा, ये बताइए, इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है शिक्षा का, तो स्कूल पर आपने ध्यान दिया, वहाँ पर जाने वाले रास्ते बनवाए, क्या शिक्षकों पर भी आप कमान कसती हैं कि अगर कोई नहीं आता है या पढ़ाई नहीं करता है? जी, मैं स्कूल भी जाती हूँ और सबसे मैंने है कि मैंने बाल हितैषी वो सरपंच बनाई है, मैंने मेंबर भी बनाए हैं। उन्हीं से मैंने ये कहा है कि जो टीचर नहीं आए निगाह में रखो, फिर मेरे को बताओ, फिर मैं जाती हूँ। अच्छा, और इस पे भी अधिकतर ध्यान देती हूँ। अच्छा, ये गौशाला की बात, इस समय बहुत सी गाय घूमती नज़र आती हैं सड़कों पर, कई गायों से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, और लेकिन ऐसे में क्या गौ माता के लिए कोई प्लान बनाया है आपने कि गौशाला बने, या गौशाला की मांग की है? अब देखते हैं, की है मांग तो की है, अब उसमें आगे देखते हैं क्या होता है। जी जी। अच्छा, तो देखिए, हाँ। और भी क्या क्या प्रगति के काम के लिए, जिस तरह क्या आपने विचार बनाया है? यहाँ पे रोजगार मैंने हाट बाजार खुलवाया अभी। अच्छा। तो हाट बाजार अच्छा चल रहा है, सभी को रोजगार मिला है, सभी महिलाएं भी काम कर रही हैं? महिलाएं भी काम कर रही हैं, समूह वाली भी काम कर रही हैं, उसमें छोटे छोटे जो बेरोजगार थे उन्हें काम मिला है जी। तो अगर हम ये माने कि मध्य प्रदेश में जहाँ महिलाओं का चुनाव में जिस तरीके से योगदान है, उनको 50% के सरपंच अधिकतर दिख रहे हैं, गांव में महिलाएं दिख रही हैं, तो आप ये ना सोचें कि महिलाएं सरपंच बन जाने के बाद गांव का विकास रुका है, बल्कि हम लोगों की जो न्यूज़ है, हम लोग जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, उससे हमें देखने को मिला है कि गांव का विकास कहीं कहीं हुआ है। जिस तरीके से इस गांव में बताया कि भाई शिक्षा को लेकर इतना ज़्यादा इनका विचार है, तो आइए जानते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत पुराने हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, इनके दिल में सरपंचों को लेकर के एक मुद्दा है, उसमें से पर क्या कहना चाहेंगे?
सरपंच जी, ये बताइए कि आप लोग का मानदेय की जानकारी है? आपको मानदेय कितना मिलता है? मानदेय तनख्वाह आपकी कितनी है? जब मैं चुनाव में आई थी तब तो 1750 रुपये मिलते थे। जी। अब जो माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे उनके सहयोग से 4500 रुपये मिल रहे हैं। 4250 रुपये मिलते हैं। तो क्या वाकई में आप इस मानदेय से खुश हैं? जी, सभी लोग खुश हैं। खुश हैं? इससे अच्छा नहीं होना चाहिए? ये और बताइए, क्या उनमें जिस तरीके से पेंशन होती है सांसद और विधायकों की, क्या ऐसा भी होना चाहिए क्या सरपंचों के लिए? इस मांग में आप कहाँ शामिल हो सकती हैं? कैसा आप लगता लोग है, की कैसा होना पेंशन होना चाहिए? चाहिए नहीं होना चाहिए? 5 साल तक जो मेहनत करता है और गांव का विकास जिसने करा है, जो अधिक विकास करता है उसके लिए तो बनता है, उसको देना चाहिए सरकार को। चलिए, ये बहुत सभी को दे रही है सरकार, तो सरपंचों को भी ये मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। यानी कि सरपंचों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। सीधी सी एक बात ये है, क्योंकि इस तरीके से शासन ने कई योजनाएं बनाई है, मंत्री विधायकों के लिए पेंशन की योजनाएं बनाई हैं, उनके लिए कई सुविधाएं दी। ऐसी ही मांग अगर जो गांव का प्रथम नागरिक होता है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वह पूरे 5 साल सेवा करता है और अपने गांव के विकास से ही एक भविष्य सुंदर मध्य प्रदेश का निर्माण होता है। तो लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, ऐसी और खबरें गांव में क्या स्थितियां हैं, कैसे काम हो रहे हैं और उनके कितना विकास हो रहा है मध्य प्रदेश का, तो मोहन जी की जो सरकार है उसमें क्या क्या काम होने वाले हैं, ये लगातार देखते रहिए हमारी खबरों को। ये आपको बस अकेला नाम बोलना है। ओके। मैं रानी सरपंच DND न्यूज के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।